सिख समुदाय के माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में कलर का नौकरी करते थे। भाजपा में आने के बाद उसका डायरेक्टर बन गए। इसी का मांग हम लोग रख रहे हैं सरकार से कि इसकी जांच कराई जाए, किस परिस्थिति में वो कलर से डायरेक्टर बन गए। बात रखती है और वोट लेने की काम करती है, चाहे वो मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक की बात हो कि सिख समुदाय की बात हो। आरजेडी जदयू सब कलेजा पीटती है कि हम अल्पसंख्यक के रहनुमा हैं, और वहाँ के पंजाबी भाइयों में सिख समुदाय में ये मैसेज जाएगा कि बिहार के लोग इस तरह से संस्था हरपा मेरे समाज के लोग का, जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, तो कैसे बिहारी का गुजर बसर हो पाएगा पंजाब में। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं। मेरा नाम अमित है। मुजफ्फरपुर में आज जनसुराज के जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने दिलीप जायसवाल पे जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज के क्लर्क से वह डायरेक्टर बन गए हैं, उस पर लेके लगातार निशाना साध रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर में जनसुराज के जिला अध्यक्ष जो है उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ पूरी बात कह रहे हैं, सुनिए। दिलीप जायसवाल जी हैं, बड़े ओहदे के लोग हैं, भाजपा की सरकार है, ईमानदार प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, फिर भी उनके प्रदेश अध्यक्ष सिख समुदाय के माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में कलर का नौकरी करते थे। भाजपा में आने के बाद उसका डायरेक्टर बन गए। इसी का मांग हम लोग रख रहे हैं सरकार से कि इसकी जांच कराई जाए, किस परिस्थिति में वो क्लर्क से डायरेक्टर बन गए। वो एक अल्पसंख्यक समाज का कॉलेज है जिसमें 2/3 लोग सिख समुदाय के ही ट्रस्ट में लोगों को रहना अनिवार्य है। उसके बायलॉज में ये नियम है, लेकिन उसको नज़रअंदाज करके, उसमें छेड़छाड़ करके, गलत तरीके से, चोरी से क्लर्क का नौकरी करने वाला आदमी डायरेक्टर बन गया। इससे घोर अपराध बिहार में क्या हो सकता है। इसी के लिए जनसुराज आवाज़ उठा रही है। जनसुराज का कहना है कि जिस परिवार ने इस कॉलेज का स्थापना किया, उनके वारिस को इसकी लाभ मिलनी चाहिए। उसमें एक राजेश दास नाम के राजेश कुमार काम करते थे, जिनकी हत्या कर दी साजिश रचकर। ये आरोप है, केस है दिलीप जायसवाल जी पर कि उन्होंने उसके हत्या का साजिश रचा। और जिस एसपी को इसकी जांच मिली, बजाबते उन्होंने इनको बरी कर दिया उसमें, और इनाम में उस एसपी साहब की पत्नी को एमबीबीएस का डिग्री दे दिया गया। ये आरोप है। इस पर ना आरजेडी कुछ बोलने के लिए तैयार है, ना जदयू बोलने के लिए तैयार है। जब व्यक्तिगत लाभ की बात आती है तो ये तीनों पार्टी एक हो जाते हैं, उसका परिणाम ये कांड है। ये कॉलेज की जो घटनाएं हैं, ये इन तीनों के घाल मेल का परिणाम है। उसमें देखा गया है कि लालू यादव के साले के परिवार के कई एक लोग एमबीबीएस वहाँ से कर लिए। साथ ही बहुत से बड़े बड़े अफसर, बहुत बड़े बड़े नेता लोग मैनेजमेंट कोटा का वहाँ से लाभ उठाते हैं। चूँकि गलत तरीके से इसमें डायरेक्टर के रूप में दिलीप जायसवाल घुस गए हैं, इसलिए ये सब लोग मिलजुल कर उसको लूटने का काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक की बात रखती है और वोट लेने की काम करती है, चाहे वो मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक की बात हो कि सिख समुदाय की बात हो, आरजेडी जदयू सब कलेजा पीटती है कि हम अल्पसंख्यक के रहनुमा हैं। तो फिर यहाँ क्या मतलब है कि कोई आवाज़ उठाने के लिए दिलीप जायसवाल के खिलाफ नहीं है। ये हम लोगों का मांग है, ये विषय है। इसमें आप सबका भी बिहार के रक्षक होने के नाते
आप सबका भी मदद हम लोग मांग रहे हैं, जनसुराज पार्टी मांग रही है कि आप सब अब भी कम से कम न्याय के लिए आवाज़ बनिए, लोगों तक, जन जन तक इसको पहुंचाइए। और थोड़ा भी शर्म भाजपा के लीडरों में हो तो अपने प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दिलवा दें और इसका फिर से जांच हो, उस हत्या की जांच फिर से कराई जाए और सच हो, साबित हो, और दूध का दूध और पानी का पानी हो। और जो पीड़ित परिवार हैं उनके बारिश को हत्या का भी शंका है, वो लोग भटक रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है। पीड़ित परिवार तक जनसुराज परिवार पहुंची है। गुरुचरण सिंह और गुरदयाल सिंह के समय का ये बात है। उन लोगों को भी साजिश के तहत धीरे धीरे उसमें से हटाया गया है और उन लोगों को धमकाया जा रहा है और मजबूर किया गया किशनगंज छोड़ने के लिए। ये विषय है, इसी के लिए हम लोग आपके सामने बैठे हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं कि उस सिख परिवार को न्याय मिले। आखिर बिहार पर कैसे विश्वास लोग जमाएंगे? बिहारी बाहर जाते हैं, पिटते हैं। हमारे यहाँ के लोग बिहार सरकार के कथनी करनी में अंतर के कारण जब बाहर पंजाब में जाकर कमाने जाएंगे और वहाँ के पंजाबी भाइयों में, सिख समुदाय में ये मैसेज जाएगा कि बिहार के लोग इस तरह से संस्था हरपा मेरे समाज के लोग का, जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, तो कैसे बिहारी का गुजर बसर हो पाएगा पंजाब में। इसलिए हम लोग न्याय चाहते हैं कि सिख परिवार को न्याय मिले ताकि आज़ाद भारत में बिहार के लोग भी चोर शब्दी न कहते रहें सरकार के कारण, और सबको सम्मान मिले, न्याय मिले, बिहार का नाम रोशन हो, बिहार किसी को न्याय दे, जनसुराज न्याय दे, यही हमारी मांग है। क्या लगता है सत्ता के संरक्षण में उन्हें बचाया जा रहा है? बिल्कुल बचाया जा रहा है। हम लोग इतना बोल रहे हैं। एक सप्ताह पहले प्रशांत किशोर जी पटना में राजधानी में बैठकर, जहां 24 घंटा भाजपा के बड़े लीडर, उप मुख्यमंत्री दो हैं और उसके हमारे मुख्यमंत्री जी वहां बैठे हैं, आरजेडी विपक्ष की वोट मांगने के लिए व्याकुल है। वीआईपी कहती है कि हम तो सन ऑफ मल्लाह हैं, हम तो न्याय दिलाते हैं गरीबों को, और एक शब्द मुंह से निकालने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो क्या समझिएगा, सब मिलकर जो इस दिन को दुर्दिन किए हैं, बिहार को गर्त में डुबाए हैं, सर नीचा करवाए हैं बिहार के, उसके लिए तो स्पष्ट है कि ये सब घालमेल है, सत्ता का लाभ उठा रहे हैं। अब तक कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, न पक्ष न विपक्ष। इस मामले में पक्ष विपक्ष दोनों एक है। दोनों एक है, बिल्कुल दोनों मिला। हम तो कहे ना कि लालू जी के साले के परिवार का दर्जनों लोग इसमें डिग्री लिए हैं, बड़े बड़े अफसर लिए हैं, बड़े बड़े नेता वहाँ से डिग्री ले लिए मैनेजमेंट कोटा के नाम पर। तो गलत हुआ ना। मैनेजमेंट कोटा गरीब को तो दीजिए ना, गरीब के रहनुमा आप लोग हैं ना, 20 साल से मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं और एक बार भी आवाज़ नहीं निकलता है। और सुशासन बाबू कहते हैं, तो सुशासन पर उनको तो बोलना पड़ेगा ना। अब आज नहीं बोलेंगे, 6 महीना के अंदर चुनाव होने वाला है, किस मुंह से जाएंगे? बिहार में बहुत सारे सिख समुदाय के लोग भी तो वोटर हैं, मुजफ्फरपुर में भी सिख समुदाय के लोग वोटर हैं। कैसे लोग जाएंगे भाजपा आरजेडी जदयू वाले उनके सामने वोट मांगने के लिए? कुछ तो नैतिकता छोड़ दें, कुछ तो मीडिया के सामने बोलने लायक अपना चेहरा बचा लें। मगर आप लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, मगर उनका अभी तक बयान नहीं आने से क्या लग रहा है? घबराहट है, छटपटाहट है। वो पीड़ित परिवार के घर तक आदमी भेजते हैं, धमकाते हैं। वो लोग बोल रहा है, उनका बयान लीजिएगा तो वो लोग बताएंगे कि हाँ, हम लोग को डर है कि मेरी हत्या हो जाए अगर हम आवाज़ उठाएं। सत्ता के नाम पर बाहुबली है, बाकी जनता के सामने क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन सत्ता के घमंड में बाहुबली बने हैं। क्लर्क थे, बाहुबली कब के थे, लेकिन क्लर्क से हैं तो गलत है। उन पर 420 का मुकदमा हो तो बड़ी बात नहीं है, तो 420 की बात हो गई ना। लीगल कदम भी जनसुराज उठाएगी। बिल्कुल, हम लोग लीगल में भी हैं, हमारे वकील साहब लोग हैं, हमारे सीनियर लोग हैं, प्रदेश के लीडर हैं, उनके संपर्क में हैं। और मोलेश्वर सिंह जो संस्थापक थे, उनके बेटे, उनके परिवार से हम लोगों की सामना हुई है। हमारे प्रदेश के लीडर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लोग आए हैं
और बिल्कुल जनसुराज उनकी लड़ाई लड़ेगी और उनको न्याय दिलाएगी, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। सबूत तो है ही ना। क्लर्क किसी भी संस्था का, आप लोग भी मीडिया के माध्यम से और मीडिया के साथी हैं, बताइए कोई क्लर्क डायरेक्टर हो जाए और सिख समुदाय वाले में। ये बिहारी हैं, जायसवाल समाज से आते हैं, वो सिख समुदाय के ट्रस्टी हैं लोग। 2/3 लोग, पूरी सबूत है, 2/3 सिख ही उसमें जब भी रहेंगे तो मेंबर रहेंगे, और ये तो उसके डायरेक्टर बन गए। क्लर्क कहीं डायरेक्टर होता, ये तो सोचनीय विषय है।